एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि सत्ता और कुर्सी की लालच, इसी तरह अपने आखाओं की जी हुजूरी और चापलूसी की बीमारी ने रियासत महाराष्ट्र और मुल्क की जमहूरी और तारीखी पहचान को मिटाने का शायद नापाक मंसूबा बना लिया हो। यही वजह है कि अब मुल्क की दिगर चंद रियासतों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कानून के अहकामात को पामाल किया जाने लगा है और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही है और खुद कानून के मुहाफिज ही शायद अब कानून का मजाक उड़ाने लगे हैं। नाजरीन, दरअसल ये मामला इस तारीखी शहर और ज़िला के साथ साथ डिवीज़न के नाम तब्दीली का है। हालांकि ये मामला गुज़िश्ता कई महीनों से इस रियासत की सबसे बड़ी अदालत यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। हुकूमत महाराष्ट्र के गैर कानूनी और बेफजूल नाम तब्दीली जीआर के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई अर्जियाँ बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। कुछ मामलात पर काफ़ी बहस व मुबाहिसा हो चुका और सिर्फ फैसला आना बाकी है, तो कुछ मामलात पर अब भी सुनवाई जारी है। और ये सभी जानते हैं कि चाहे मामला जो भी हो, अगर ये मामला अदालत में चल रहा हो तो जब तक इस मामले पर अदालत का कोई फैसला नहीं हो जाता, ये मामला जू का तू बरकरार रहेगा और रहना भी चाहिए। लेकिन सत्ता के नशे में चूर हुकूमत महाराष्ट्र, जिसका भी अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, महज जात पात की सियासत को हवा देकर सत्ता की कुर्सी को हथियाने और अक्सरियती फिरके की वाहवाही हासिल करने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने एक तारीख को मिटाने की नाकाम कोशिश की है। हुकूमत ने तो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपनी गंदी जहनियत का सबूत दे दिया था, लेकिन सरकारी इदारे हो, खानगी इदारे हो या फिर तालीमी शोबे, सभी हुकूमत के इशारों पर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गोया इन्हें कानून और अदालत का कोई डर और खौफ है ही नहीं। हालांकि इससे पहले कई तंजीमों ने तालीमी शोबाजात को मुतालबाती महजर देकर यह मुतालबा किया था कि जब तक अदालत कोई हुक्म नहीं दे देती तब तक नाम तब्दीली से मुताल्लिक किसी भी किस्म के अहकामात जारी करना सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस बात को कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले महकमा तालीमात ने कई कानून के खिलाफ अहकामात जारी करने की गलती की और अब भी ये सिलसिला जारी है। दरअसल महकमा तालीमात के पे यूनिट में बिलों की अदायगी के लिए जो बिल दाखिल किए जाते हैं, अब इस पर भी औरंगाबाद की जगह नया नाम लिखने के अहकामात शायद दिए जा रहे हैं। ऐसी कई अफराद की जानिब से हमें शिकायतें मौसूल हुई है। नाज़रीन, महाराष्ट्र का जो भी सरकारी महकमा हो वह हुकूमत के कंट्रोल में होता है और सरकारी दफातर में इस तरह की जो तानाशाही चल रही है वो सरासर कानून के खिलाफ है। लेकिन औरंगाबाद शहर और ज़िला के साथ साथ मराठवाड़ा के अवाम के लिए ये बेहद अफसोस की बात है कि खुद कई उर्दू स्कूलों के जिम्मेदार खुद अपनी तारीख को मिटाने का नाकाबिल माफी जुर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, खबरों के मुताबिक कई उर्दू स्कूलों के जिम्मेदारान यानी उर्दू के नाम पर अपनी दुकानें चलाने वाले नाम निहाद उर्दू के मुसाफिरों ने तो अपने स्कूलों के स्टैंप और लेटरों पर खुद ही नाम तब्दील कर लिया है और वो अपनी दरखास्तें दाखिल करते वक्त तब्दील किए हुए नाम का स्टैंप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निहायत ही अफसोस का मुकाम है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो खुद भी मामले को लेकर अदालत का रुख करते, लेकिन इनमें इतनी गैरत और हिम्मत कहां से आएगी, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं इनकी तनख्वाहें और पैसे न रोक दिए जाए। नाज़रीन, आवाम का कहना है कि बहुत सारे उर्दू स्कूलों और उनके जिम्मेदारान अपनी करतूतों, अपने काले कारनामों और अपनी मफाद परस्ती और पैसों के लालच में इतने खौफजदा है कि वो इस मामले पर जबान खोलने की ना तो हिम्मत कर सकते हैं और ना ही कोशिश, क्योंकि इनके खुद इतने पंक्चर है कि वो तालीमी महकमों में चू चा करने से भी डरते और घबराते हैं। बहरहाल, आवाम का कहना है कि उर्दू के नाम पर अपना पेट भरने वाले ऐसे स्कूल, इदारे और जिम्मेदारान जो खिलाफ कानून तब्दीली नाम के अहकामात की बंद लफ्ज़ों में खामोश हिमायत और हामी भर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को सुधार ले। अगर वो कानून की तमाम हिदायतों और अहकामात के मुताबिक ही अपने अपने इदारे चला रहे हैं, इनकी इदारों और इनकी सोसाइटियों में कोई झोल नहीं है, तो फिर वो कानून की हिफाजत करते हुए अदालती अहकामात पर अमल करे और जिनकी दालों में कुछ काला है वो भी अपनी दाल साफ कर ले। वरना अब ऐसे मफाद परस्त टोलों के खिलाफ भी अवाम अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में इस मामले को लेकर अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं चंद बाअसर और जी शऊर जिम्मेदारान ने कहा
کہ سارا معاملہ تنخواہوں اور پیسوں کا ہے، اور یہ ادارے جو یہ حرکت کر رہے ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے ہی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، یعنی یہ ان کا تعلیمی کاروبار ہے۔ اس لیے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ قانون کی دھجیاں اڑانے والوں کو قانون کا درس دے سکے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو جلد سے جلد اپنی غلطیاں سدھارنا ضروری ہے، ورنہ اب ایسے مفاد پرست ٹولے کے خلاف بھی عدالت کی جانب سے ہنٹر چلانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ تاریخ پر اس معاملے کو لے کر ہونے والی سنوائی کے دوران یہ معاملہ عدالت کے سامنے پوری شدت کے ساتھ رکھا جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں منیر عارف خان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔